मोहसिन नकवी साहब को वफाकी काबीना में शामिल किया गया तो तनकीद सुनने को मिली कि ये तो निगरान वजीर आला थे, इन्होंने तो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा के चले जाना था, ये वफाकी काबीना में क्या कर रहे हैं। लेकिन अब वो काबीना का हिस्सा बन चुके हैं, वजीर दाखिला बन चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी की है कि वो कौम के पैसों से तनख्वाह नहीं लेंगे। अब उनकी वजारत दाखिला की कितनी बड़ी कीमत इस कौम को अदा करनी पड़ेगी वो एक अलग बहस है। लेकिन मोहसिन स्पीड के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब के अंदर बार बार इस चीज़ का जिक्र हुआ कि मोहसिन स्पीड। अब हमने वफाक में भी मोहसिन स्पीड देखी है। जी हाँ जी, नए जो वजीर ख़जाना हैं उनकी पाकिस्तानी शहरियत की बहाली की दरख्वास्त फ़ौरन मंजूर कर ली गई और वफाकी काबीना ने गालिबन पहले ही इजलास में उसको मंजूर किया। और मंजूर किसके कहने पे किया या किसकी सिफारिश पे किया? वजारत दाखिला के। जी हाँ जी, ये वो स्पीड है जो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वफाक में भी आए। अब हमारे पास वफाक में शहबाज स्पीड भी हैं, मोहसिन स्पीड भी हैं। अब कितनी तेज़ी से यहाँ पे मामलात को संभाला जाएगा। जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उनकी शहरियत का मामला तो हल हो गया है, अब हमारी मईशत का मामला कब हल होगा ये अब हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर भी बहुत सारे सियासी मामलात हैं जिनको वफाक के अंदर देखने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम को मराद दी जा सकें। मराद की बात की जाए तो सूबों के अंदर रमज़ान पैकेज इस वक्त सामने आ चुके हैं। पंजाब के अंदर भी एक बड़ा रमज़ान पैकेज हमें कहा गया कि लोगों को उसके तहत चीज़ें बांटी जा रही हैं, लोगों की मदद की जा रही है। ये किस किस्म का पैकेज है? जी आपने सुना, मुख्तलिफ जगहों से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। मीडिया सुबह से रिपोर्ट कर रहा है कि लोगों को पैकेज के तहत मिलने वाला सामान घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा। कुछ इलाकों में लोग ट्रकों के सामने लाइनें लगा के खड़े हैं और जो कुछ हो रहा है वो आपने इस छोटे से क्लिप के अंदर भी देखा। लेकिन इस रमज़ान पैकेज के तहत एक और चीज़ भी हो रही है और वो हो रही है ज़ाती तशहीर, शरीफ ख़ानदान की तशहीर। आपने देखा कि बोरियां जो हैं, आटे की बोरियां या उस पैकेज की बोरियां, उसके ऊपर मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई है। अब इन तस्वीर के हवाले से माजी में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वाज़े एक फ़ैसला दे चुकी है कि कोई भी हुक्मरान अपनी ज़ाती तशहीर इस तरह नहीं कर सकता। जी आपने सुना हुकूमत किसकी है पंजाब में? तो थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी करें, थैंक यू वेरी मच, हम तस्वीर लगाएं या जो मर्ज़ी करें। अब जिस तरह पहले भी मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि जब तक इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर हुक्मरानों की तस्वीरें लगती रहेंगी, हुक्मरानों के नाम साथ लिखे जाते रहेंगे, तो ये पैकेज इसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ पे आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। इस तरह के जो पैकेज हैं, इस तरह का जो सामान दिया जाता है, उसके साथ उन लोगों की तस्वीरें लगाई जाएं, उन गरीब लोगों की तस्वीरें लगाई जाएं जिनको इन हुक्मरानों ने फेल किया है। तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह के पैकेज जो हैं वो अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब की आवाम को मरियम बीबी की हुकूमत मराद तो दे रही है, उनको सामान वगैरह दे रही है। लेकिन इसी रमज़ान के दौरान एक और काम हुआ है और वो काम ये हुआ है कि अडयाला जेल में जो कैद हैं, जो वहाँ पे कैदी बंद हैं, उनसे कोई नहीं मिल सकता 2 हफ्ते के लिए। पंजाब की हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी का कोई मामला है जिसकी वजह से तमाम कैदियों से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से एहतजाज भी कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कर सकते हैं कि हमारा लीडर वहाँ पे कैद है, दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात कैद हैं, उनके मुकदमात चल रहे हैं और उनके मुकदमात तो चल रहे भी जेल से हैं। हमारे वकला का वहाँ पे जाना, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा। अब ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसके ऊपर कोई एहतजाज करेगी या हुकूमत के साथ इसके ऊपर कोई बातचीत होगी? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर जो सियासी मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उस पर भी बात होगी।